आप उसको पकड़ भी चुके थे, उसको ले जा चुके थे। 2 तारीख को आप उसको पकड़ लिए थे, तो उसके बाद 5 तारीख को उसे मारने की क्या ज़रूरत थी? जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी जुडिशरी है, उसके हिसाब से उसका निर्णय होता। जो हमारे संविधान के तहत सही होता, उस पर निर्णय होता कि एक अगर 21 साल के बच्चे ने कुछ गलत किया है, चाहे वो चोरी की है या जो भी किया है, तो उस पर वो हमारे लोकतंत्र के थ्रू निर्णय होता। गोली मारना, इस तरीके से अंधेरी रात में उसको मार डालना, ये क्या दर्शाता है? ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी दर्शाती है। आज जो रक्षक हैं वही भक्षक बन चुके हैं। अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी परिजनों को नहीं सौंपा गया है, तो क्या लगता है क्यों हिलावाली कर रही है पुलिस? क्योंकि सरकार उसमें मैनिपुलेशंस कर सके, क्योंकि उसे मैनिपुलेट करना चाहते हैं। अगर वो शो करेंगे कि एनकाउंटर में वो भाग रहा था, तो ज़्यादा ज़्यादा उसके पैर में गोली मारनी चाहिए थी। सर पे 2 गोलियां उनके फादर बता रहे हैं, उसके अलावा बॉडी में टोटल 6 गोलियां लगी हैं, तो उसका कारण उन्हें पुष्टि भी तो देनी पड़ेगी कि उन्होंने क्यों इतनी गोलियां चलाई। तो इसी वजह से वो पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट्स हैं उसमें वो डिले कर रहे हैं। मैम, ये कैसे लगता है इन लोगों को कि जैसे यहाँ से उठा के ले गए, फिर उनके दिखा रहे हैं बंदूक मिला, गाड़ी भी मिली, ये सब कैसे? गाड़ी चोरी की है, वो भी कादीपुर की है गाड़ी, जो जिस गाड़ी से मंगे भाग रहे थे। कैसा लग रहा पूरा षड्यंत्र लोगों का? देखिए, प्राकृतिक होता है। आपके सवाल स्वयं उस चीज़ को बता रहे हैं कि आप लोग भी इस बात से कहीं से भी संतुष्ट नहीं हैं कि वो जो भी बता रहे हैं वो सच है। और साथ ही साथ जनता, इर्द गिर्द ग्राम सभा के लोग जिनसे भी बातचीत हुई है, सब ये बता रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी बड़ी वारदात को इन्होंने दिखाया, जो घटनाओं को दिखाया, और 21 साल की उम्र के लड़के के अनुसार उनके फादर ने भी वो पुष्टि करी कि वो उनको लेकर के गुजरात में थे, उनके साथ था उनका बच्चा। उसके बाद अभी कुछ महीनों पहले आया है, और अचानक से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देना। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का हार का थोड़ा हो रहे हैं लोगों पर? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे परिवारों से, क्योंकि वो गरीब परिवार है, उसकी आवाज़ नहीं उठ पाई, उसकी जो आवाज़ थी रोने की वो हमारे कानों तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ऐसे आए दिन वारदात हो रहे हैं कि कर्म कोई और कर रहा है और भुगत कोई और रहा है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो असली गुनहगार हैं वो सत्ता शासन से मिले हुए हैं और उनको किसी न किसी तरीके से वो तृप्त कर रहे हैं, और उनके नाम पे कोई गरीब परिवार का बच्चा जो है वो गोली खा रहा है और उसकी मृत्यु हो रही है। उस नाम में एक अरविंद यादव जी को गिरफ्तार किया गया है, और आजमगढ़ के हैं वो, और उनको भी ऐसे किया गया, गिरफ्तार कर लिए, फिर उसके बाद उनको छोड़ दिए कहीं पे, फिर वहाँ पकड़े जाते हैं। पूरा एक षड्यंत्र किया जाता है। तो क्या आशा करें, उनकी हताहत क्या करेंगे लोग? देखिए, मेरा ये कहना है कि आज पुलिस विभाग सबसे करप्ट विभाग है, और जिस देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये अगर निर्णय ले ले कि करप्शन हटाना है और अपना पुलिस विभाग स्ट्रॉन्ग करना है, तो कोई माई का लाल उन्हें रोक नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, वो स्वयं इन चीज़ों को होने दे रही है। इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। आज थानों पे इतनी दलालियाँ हैं, आज गलत तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं, महिलाओं के तरफ गलत व्यवहार हो रहे हैं, FIR जो सही हैं वो लिखे नहीं जा रहे हैं, गलत धाराएं लगाई जा रही हैं। उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, चाहे वो हमारे देश के आपके PM रहें या फिर मुख्यमंत्री हो, दोनों लोगों का संरक्षण है। इसी वजह से इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। अखिलेश यादव जी शुरू से कह रहे हैं कि जाति देख करके इनकाउंटर किया गया। बिल्कुल, अगर वो दलित समाज का है, वो पिछड़े समाज का है, उसका इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन वो अगर किसी अन्य जाति का है तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं आपको देखने को मिलेंगी। आप न्यूज़ देखिए, आप लोग तो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, देखिए पिछली वारदातें जितनी हुई हैं उसमें आप जाति के अनुसार देख लीजिए कि किस समाज के लोग हैं जिनको गोलियां मारी जा रही हैं, जिन्हें बिना किसी प्रूफ के घोषित कर दिया जा रहा है कि ये क्रिमिनल होगा, ये चोर होगा, ये रेपिस्ट होगा, ये मर्डरर होगा। बिना किसी सबूत के आप उनको घोषित करके उन्हें मार डाल रहे हैं। योगी जी कह रहे हैं कि अपराधी है तो फिर मुठभेड़ होगी तो एनकाउंटर होगा। नहीं,